प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल संस्कृत के चतुर्थ पेपर में कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें द्वितीय विभक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको अभिवादी दृष्टोरात्मनेपदे वेत्ति वाच्यम ये वाला सूत्र पढ़ा दिया है। आज हम कारक प्रकरण के 11वें सूत्र से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अधिशीं स्तासाम अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक शीं सोना, स्था ठहरना, आस बैठना, इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। कहने का मतलब यदि शींग धातु, स्था धातु और आस धातु में यदि अधि उपसर्ग लग जाता है तो उनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। उदाहरण के लिए अधिशेते वैकुंठम हरि, या वैकुंठ जो है वो हरि के अधिशयन का आधार है। तो इस उपर्युक्त सूत्र से हरि के शयन का जो आधार वैकुंठ है, उस वैकुंठ में द्वितीय विभक्ति होकर वैकुंठम शब्द बन जाता है। वैकुंठम शब्द आता है यानी द्वितीय विभक्ति होती है। इसको यदि साधारण रूप में कहा जाए कि हरि वैकुंठे शेते, यानी हरि वैकुंठ में शयन करते हैं। अगर उसमें अधि उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो आधार में अधिकरण में वो सप्तमी विभक्ति होगी, लेकिन अधि उपसर्ग यदि लग जाता है तो उसमें अधिशीं स्तासाम सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार अधितिष्ठति वैकुंठम हरि, अध्यास्ते वैकुंठम हरि, इन सब में जो धातुएं हैं, शींग धातु है, तिष्ठ धातु है, स्था धातु और आस धातु है, इनमें अगर अधि उपसर्ग लग गया है तो इन सभी वाक्यों में जो कि हरि के का आधार है वैकुंठ है, उस वैकुंठ में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। स्पष्ट है। अगला सूत्र है अभिनिविशश्च। अभिनिविशश्च या वैकुंठ अभिनिविशश्च यानी अभि तथा नि, ये उपसर्ग संघात रूप में यदि एक साथ आ जाते हैं और वो यदि विष धातु से पहले लगते हैं, यानी विष धातु से पूर्व यदि अभि और नी उपसर्ग एक साथ आ जाते हैं तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। उदाहरण के लिए अभिनिविशते सन्मार्गम, सन्मार्ग में लगाता है या सन्मार्ग में लगता है, या सन्मार्ग की उपर्युक्त सूत्र से अभिनिविशश्च सूत्र से कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीया हो जाती है। आगे कहते हैं पापे अभिनिवेश, या पाप अभिनि पूर्वक विष धातु का आधार है, अतः अभिनिविशश्च नियम के अनुसार पाप की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया होनी चाहिए। किंतु परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरश्याम सूत्र से मंडूक्लुति से अन्यतरश्याम या विकल्प से सूत्र में ले लिया जाता है और उस विकल्प को व्यवस्थित विभाषा मानकर कहीं ये नियम नहीं भी लगता। इसी से पापे अभिनिवेश में पाप की कर्म संज्ञा तथा द्वितीया नहीं होती, अभी तो आधार में सप्तमी ही रह जाती है। अगला सूत्र है उपान वध्यांग वसय। उपाधि पूर्वस्य वसते आधार है कर्मशाप, उपवस्ति, अनुवसति, अधिवस्ति, आवस्ति, वैकुंठम हरि। अर्थात उप, अनु, अधि और आंग ये उपसर्ग यदि वस धातु से पहले लग जाते हैं तो उस वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। उदाहरण के लिए उपवसति वैकुंठम हरि, कि हरि वैकुंठ में बसते हैं, निवास करते हैं, या वैकुंठ उपर्युक्त वस धातु का आधार है, उपपूर्वक वस धातु का आधार है, तो इसके उपयुक्त जो सूत्र है उस सूत्र से वैकुंठ की कर्म संज्ञा
हो जाती है। इसी प्रकार अनुवसति वैकुंठम हरि, अधिवसति वैकुंठम हरि, आवसति वैकुंठम हरि, इन सभी वाक्यों में वैकुंठ में जो कि हरि के निवास करने का आधार है, उस आधार की कर्म संज्ञा होकर वैकुंठ में द्वितीय विभक्ति हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वस धातु से पहले उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग यदि लग जाते हैं तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। स्पष्ट है। अभुक्तर्थस्य न, अभुक्तर्थस्य न, यानी जब उप पूर्वक वस धातु का अर्थ उपवास करना यदि हो जाता है, निवास करने के बजाय यदि उसका अर्थ उपवास करना हो जाता है तो उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती है। कौन सी वार्तिक से? अभुक्तर्थस्य न, इस वार्तिक से। इसके लिए उदाहरण है वने उपवसति, यानी वन में उपवास करता है। यहाँ उपपूर्वक वस धातु का प्रयोग है, वस उसका आधार है। उपान वद्यांग वसे सूत्र के अनुसार या कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति प्राप्त थी, किंतु इस वार्तिक के अनुसार उपवास अर्थ होने के कारण वन की कर्म संज्ञा नहीं होती तथा अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। आगे एक वार्तिक है उब सर्वतसो कार्यादिक उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडी तान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते, यानी उपपद द्वितीय विभक्ति है। अर्थात ऊपर जो द्वितीय विभक्ति हमने पढ़ी है, अभी तक जो पढ़ी है, वह कर्तु रीप्सित तमम कर्म आदि सूत्रों से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति हो जाती है, अतः वह कारक विभक्ति है। लेकिन उन कारक विभक्ति के अलावा यदि कहीं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। इसके लिए कहा है उप सर्वतसो कार्यादिक उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीय आम्रेडी तान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। इसके लिए उदाहरण है उभयतः कृष्णम गोपा, उभयतः कृष्ण। जैसे इसमें बताया उब सर्वतो, इस वार्तिक में 4 वाक्यांश हैं, उनके अर्थ इस प्रकार हैं। उब सर्वतसो द्वितीय कार्य, जब उब और सर्व शब्द से परे तस प्रत्यय होता है, यानी उभयतः और सर्वतः यदि शब्द आ जाता है तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति करनी चाहिए। धिक शब्द से योग्य द्वितीय कार्य, और धिक शब्द के साथ भी द्वितीय विभक्ति आती है। धिक शब्द के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। उपर्यादिषु आम्रेडी तान्तेषु द्वितीय कार्य, उपरि अध्ययस्य सामीप्य में कहे हुए 3 शब्द से उपरि, अधि तथा अधय, यहाँ द्विरुक्ति होती है, वह दूसरे को आम्रेडित कहते हैं। यानी जहाँ 2 बार अगर किसी शब्द का प्रयोग हो जाता है तो उसको आम्रेडित संज्ञा कहते हैं। उपरीय अध्यधस सूत्र से सामीप्य अर्थ में उपरी आदि के स्थान में उपरी आदि द्विरिक्त प्रयोग का विधान किया गया है। प्रस्तुत जो नियम है अर्थात जो उपपद विभक्ति का नियम है, उस नियम के अनुसार इस नियम से उनके साथ द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। ततो अन्यत्रापि दृश्यते, इनसे अन्य स्थानों पर भी द्वितीय देखी जाती है, इसके अलावा भी द्वितीय विभक्ति देखी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने अभुक्त्यर्थस्य न यहाँ तक जो विभक्ति पढ़ी है वो कर्तुरीप्सित तमम और कर्मणि द्वितीया, इन सूत्रों से वो कारक विभक्ति कहलाती है। इससे आगे जैसे उभ सर्वतसो कार्यादिक पूर्यादि सूत्रेषु द्वितीयाम्रेडी तान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते, अन्यत्र भी कहीं कहीं यदि द्वितीय विभक्ति दिखाई दी जाती है
तो वो उपपद विभक्ति कहलाती है। इसके लिए उदाहरण इस प्रकार है, उभयतः कृष्णम गोपाल, यानी कृष्ण के दोनों ओर गोपाल हैं, यानी कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। या उभयतः के योग में उपयुक्त नियम से कृष्ण शब्द से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार सर्वतः कृष्णम गोपा, कि कृष्ण के चारों ओर सभी तरफ ग्वाले या गोप हैं, गोपाल हैं। धिक कृष्णा अभक्तम, अर्थात कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। या धिक शब्द के योग में कृष्णा अभक्तम, कृष्ण के अभक्त, कृष्णा भक्तम, एक समास है, कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। तो यहाँ भी धिक शब्द के योग में उपपद विभक्ति हो जाने के कारण कृष्ण के साथ कृष्णा भक्तम में द्वितीय विभक्ति हो गई है। धिक के योग में प्रथमा का भी कभी कभी प्रयोग होता है, जैसे धिक इयम दरिद्रता। उपरी उपरी लोके लोकम हरि, उपरी उपरी लोकम हरि। तो यहाँ लोकम में उपरी उपरी जो अम्रेडिक संख्या होकर उपरी उपरी जो शब्द आया है उससे लोक में द्वितीय विभक्ति हो गई है। हरि लोक के ठीक समीप ऊपर है, यानी ठीक ऊपर है। यहाँ उपयुक्त नियम से लोक शब्द से द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार अद्यद्य लोकम, संसार के समीप में, यानी अधो अधो लोकम, संसार के ठीक नीचे में, लोक शब्द से द्वितीय विभक्ति हो गई। यानी ऊपरी ऊपरी में, अधो अधो में, जहाँ आम्रेडिक संख्या होकर एक ही शब्द दो बार आ रहा है, उन शब्द में उपयुक्त उपपद विभक्ति नियम के कारण द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब इससे आगे ये वाला जो सूत्र है, अभितय परितय समया निकसा हा प्रतियोगे अपि, ये वाला सूत्र अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।